अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जिला थरपारकर में कादियानी अपना मजहब फैलाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं, जिस पर करोड़ों में खर्चा किया गया है। ये प्रोजेक्ट क्या है और कादियानियों का असल में किस मजहब से ताल्लुक है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, सूबा सिंध के जिला थरपारकर में कादियानियों की कार्रवाइयां जारी हैं। कादियानियों ने करोड़ों रुपए खर्च करके थरपाकर जाने वाली सड़क के किनारे कई एकड़ जमीन खरीदकर वहां स्कूल बनाया है, जिसमें कादियानी असातिज़ा मुकर्रर किए गए हैं, जो कि तुलबा को कादियानियत के अकायद सिखाते हैं। इन असातिज़ा की बाकायदा निगरानी की जाती है और इन्हें फंड्स भी दिए जाते हैं। कादियानी इस इलाके में अपने अकायद फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और इलाज मुआवजे की सहूलियात देते हैं और इसके बदले इन्हें कादियानी मजहब में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मुसलमान अक्सर इस बात की परवाह ही नहीं करते कि कौन कादियानी है और हम किस तरह से कादियानियों के साथ लेन देन करके इनका साथ दे रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान में मौजूद शीजान कंपनी के मालिक भी कादियानी हैं, लेकिन अक्सर मुसलमान इनसे इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। लिहाजा इन प्रोडक्ट्स का जो पैसा कादियानियों तक पहुंचता है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपने मजहब की तबलीग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब ये स्कूल्स खोलकर अवाम की गुर्बत और हालात का फायदा उठाते हुए इन्हें भी अपने अकायद सिखाने में मसरूफ हैं, ताकि वो अपने गिरोह की तादाद में इजाफा कर सकें। लेकिन गौर किया जाए तो इसमें सिर्फ कादियानी कसूरवार नहीं है, बल्कि वो सब मुसलमान जो कि थरपारकर की अवाम के हालात बेहतर करने के लिए काम कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अवाम का एक बड़ा हिस्सा हालात से तंग आकर कादियानियों के गिरोह में शामिल होने पर राजी हो जाता है, क्योंकि इन्हें बदले में पैसे और जिंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं। जबकि मुसलमान हुक्मरान अब अपनी आवाम से नजरें फेर कर बस एक दूसरे की पगड़ियां उछालने में मसरूफ हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर कादियानियों के बारे में बात की जाए कि दरअसल ये कौन है, तो क्या ये मुसलमान है या काफिर या मुसलमानों का एक फिरका, तो कादियानियों का अकीदा कुछ यूं है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। इनका अकीदा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शख्स मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबूवत अता की गई थी, नऊजुबिल्लाह। हालांकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर खुद फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1835 में भारतीय पंजाब में पैदा हुआ। इसने अहमदिया मजहब की बुनियाद रखी और अपनी कुछ किताबें भी लिखी, जिसमें इसने ये दावा किया कि इस पर अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती है और इसे वही के जरिए मुस्तकबिल के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, नऊजुबिल्लाह। इसने इन बातों का जिक्र अपनी किताबों में किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके झूठ को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। कई ऐसे दावे जो इसने अपनी किताब में किए थे वो झूठ साबित हुए। जैसा कि मिर्जा गुलाम अहमद ने यह पेशगोई की थी कि इसकी वफात 80 साल की उम्र में होगी। अपनी किताब में इसने लिखा कि अल्लाह ने इसकी तरफ वही भेजी और बताया कि इसकी उम्र 80 साल से 5 बरस ज्यादा या कम होगी। इसने ये भी लिखा कि यह किताब लिखते वक्त इसकी उम्र 68 साल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दावे के अगले ही साल वो मर गया। इसके अलावा सन 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने यह दावा किया कि इसे वही के जरिए यह बताया गया कि ईसा इब्ने मरियम जल्द जमीन पर आने वाले हैं। 12 साल बाद इसने दावा किया कि अब इसको वही के जरिए यह बताया गया है कि ईसा इब्ने मरियम की वफात हो चुकी है। और इसके कुछ साल बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया कि वो खुद ही मसीह इब्ने मरियम है। इसकी बातों का तजाद वाज़े है। इस तरह नाज़रीन, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी किताब में यह लिखा कि इसे वही के जरिए बताया गया था कि इसकी 2 शादियां होंगी, एक कंवारी औरत से और एक बेवा से। इसने ये लिखा कि कंवारी औरत से शादी की बात पूरी हो चुकी है और अब वो इस बात के पूरे होने का इंतजार कर रहा है कि एक बेवा औरत से इसकी शादी होगी, लेकिन उसकी कभी किसी और औरत से शादी नहीं हुई और इसकी ये पेशगोई और इसका ये दावा भी झूठा साबित हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए यहूदियों के लिए यह तय कर दिया है कि वो गुलाम के तौर पर रहेंगे। इसकी ये बात भी झूठ साबित हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहूदी अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं और इसके जरिए लोगों पर जुल्म सितम भी कर रहे हैं। इसके अलावा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में दावा किया कि खुदा ने इससे वादा किया था कि इसे 4 बेटे देगा और इन्हें लंबी उम्र दी जाएगी। इसके 4 बेटे तो हुए, लेकिन इनमें से अहमद छोटी उम्र में ही फौत हो गया। नाज़रीन, 1988 में मिर्जा गुलाम अहमद ने यह कहा कि इसे ये वही आई कि वो मोहम्मदी बेगम का रिश्ता मांगे।
अगर उसके घर वाले इस रिश्ते से इनकार करें तो मोहम्मदी बेगम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और शादी के 2.5 साल के अंदर अंदर उसके शौहर की वफात हो जाएगी। 3 साल के अंदर अंदर मोहम्मदी बेगम के वालिद की भी वफात हो जाएगी। लिहाजा जब यह रिश्ता मांगने गया तो मोहम्मदी बेगम के घर वालों ने यह रिश्ता मंजूर ना किया और मिर्जा गुलाम अहमद की पेशगोई के मुताबिक कुछ भी ना हुआ। दोस्तों 1906 में मिर्जा गुलाम अहमद ने यह दावा किया कि वही के जरिए उसे बताया गया था कि मोहम्मदी बेगम के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम बशीरुद्दौला होगा, लेकिन मोहम्मदी बेगम का जल्द ही इंतकाल हो गया और इनका कोई बेटा ना हुआ। 20वीं सदी की पहली दहाई में मिर्जा गुलाम अहमद ने यह दावा किया कि बरतानिया की मलका का जल्द इंतकाल हो जाएगा, लेकिन हकीकत में मलका मिर्जा गुलाम अहमद के मरने के कई साल बाद तक जिंदा रही और यहाँ नबूवत के झूठे दावेदार की एक और पेशन गोई झूठी साबित हो गई। दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों पर मोहर यानी कि खातमुन नबिय्यीन हैं और यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इसके बावजूद तारीख में कई लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ही मसीलमा कज़ाब आया था, यानी एक शख्स नबूवत का दावेदार बनकर सामने आया जिससे मुसलमानों ने जिहाद किया ताकि इस शर को फैलने से रोका जा सके। आज के वक्त में कादियानियत के तौर पर यह फितना सामने आया है। कुछ कादियानी ये भी कहते हैं कि हम मुसलमान ही हैं, बस अकीदा खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन हकीकत यह है कि अकीदा खत्म नबूवत यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना इस्लाम का ही एक अकीदा है। जो इसको झुठलाता है वो कुरान पाक की आयत को और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुठलाता है। ऐसा इंसान मुसलमान कैसे हो सकता है? दरअसल कादियानी बहुत महारत से अपने लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इनको अपने अकायद इस तरह सिखा रहे हैं कि लोग इनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। कई लोग जो कि पहले कादियानी थे और इन्हें इस्लाम का पैगाम समझाया गया तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इन्होंने अपनी कहानियां भी शेयर की। इंटरनेट पर ऐसे कई लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। वो खुद बताते हैं कि किस तरह से इन्हें कादियानियत के अकायद सिखाए जाते थे और मिर्जा गुलाम अहमद की लिखी गई किताब वही के तौर पर बताई जाती थी, लेकिन जब इन्होंने इस पर गौर किया तो वो समझ गए कि ये तो सिर्फ झूठ है। मिर्जा गुलाम अहमद सिर्फ एक झूठा दावेदार था और उसने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। दोस्तों अब हमारा काम यह है कि ऐसे फितनों से होशियार रहें और दूसरों को भी इससे बाखबर रखें। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर इस तरह के अकायद फैलाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इससे बाखबर रहना और इन्हें रोकना हमारा फर्ज है और इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमसे दीन का काम ले। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।